प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 6.1 के जो भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज में बहुत ही कम प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है यानी कि त्रिभुज के जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फटाफट से लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेकर के बैठ गए होंगे और इसके पहले जितने भी क्वेश्चन, जितने भी प्रश्नावली वाली क्वेश्चन नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपके उपस्थित है। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रश्नावली में कह रहा है कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को यहाँ पे भर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या वो सर्वगांसम होते हैं या फिर समरूप होते हैं। तो याद करके रखेंगे कि सभी जो वृत्त होते हैं वो समरूप होते हैं। समरूप का मतलब होता है जिसका रूपरेखा एकदम सेम हो, यानी उसके हम लोग का उसकी त्रिज्या से, उसका बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं रखना है। जैसे मान लो कि हमने एक क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। इसी प्रकार से हमने एक और वृत्त बना दिया जिसको हमने क्या कर दिया भाई, बड़ा कर दिया। इसकी त्रिज्या मान लो कि इसकी त्रिज्या सपोज डेट मान लो कि 4 है और इसकी त्रिज्या मान लो कि 10 है, लेकिन फिर भी कोई अंतर नहीं है। देखने में अगर वह समान होगा तो समरूप होगा। तो कोई भी वृत्त बनाओगे तो एक ही जैसा होगा, वृत्त थोड़ी ना बदल जाएगा, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये समरूप होगा। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि सभी वर्ग कैसे होते हैं। तो मान लो कि आप यहाँ पे क्या करते हो, एक वर्ग बनाते हो, ठीक है। ये इस तरीके से आपका क्या बन गया, एक वर्ग बन गया। इसी प्रकार से एक और यहाँ पे वर्ग बना देते हो जो कि थोड़ा सा बड़ा बना देते हो, लेकिन ये देखने में क्या दिख रहा है भाई, एक ही समान है, यानी कि ये भी हो जाएगा सर समरूप हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप लिख दीजिएगा समरूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज कैसे बनते हैं मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर समबाहु त्रिभुज हम लोग का ऐसे बनेगा, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसी प्रकार से एक और अगर आप समरूप त्रिभुज बनाओगे, भले ये बड़ा हो छोटा हो से मतलब नहीं है, लेकिन देखने में एक जैसा दिखेगा तो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे कहोगे सर समबाहु, है ना, न कि समद्विबाहु। क्या हो जाएगा, समबाहु। कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं। तो लिख रहा है कि सर बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं जो होती है वो समानुपाती होती है। कैसे होती है, समानुपाती। समानुपाती हो तो क्या होते हैं, वो दोनों समरूप होते हैं। अगर उनकी भुजाएं बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं कैसे हो, समानुपाती हो, तो समरूप होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान है। ये पहले एक्सरसाइज का पहला प्रश्न जो है ना 4 दिया गया था, आपका ये सॉल्व हो गया। अब इसी प्रकार से सेम इसी से रिलेट कर रहा है अगला क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न कि दो अलग अलग आप उदाहरण दे दीजिए। पहला कह रहा है कि समरूप आकृतियां का, तो आप पहले समरूप आकृतियां बना लो। तो आप क्या बनाओगे, आप दो गो वृत्त बना सकते हो, दो गो समबाहु त्रिभुज बना सकते हो। जैसे मान लो कि हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया, एक और यहाँ पे बना दिया, ठीक है। वो बड़ा हो छोटा उससे कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। एक और आप बना ले सकते हो, यहाँ पे आप वर्ग बना लो, वृत्त बना लो, जो भी मन करे वो बना लो। यहाँ पे जैसे हम वर्ग ही बना लेते हैं, चलो एक वर्ग ये हो गया आपका, डन है। और इसी तरीके से एक वर्ग आपका ये हो गया, जो बड़ा है छोटा है उसे मतलब नहीं है, लेकिन ये वर्ग दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज का, सर समरूप आकृतियां है, ये दोनों एक समान है, ठीक है, समरूप हो गया। कह रहा है कि ऐसे आकृतियां जो समरूप ही नहीं है, तो एक मान लो कि यहाँ पे हम समरूप त्रिभुज में एक समरूप बना लेते हैं, यहाँ पे समरूप त्रिभुज बना लेते हैं, और एक क्या करते हैं, यहाँ पे हम वर्ग बना लेते हैं। अब मुझे बताओ क्या ये आपस में समरूप होंगी, कहोगे कि नहीं सर ये आपस में कभी भी समरूप नहीं हो जाएगा, कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ये यहाँ पे हम वृत्त बना लेते हैं, एक क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, सही बात है। और एक क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई भी एक समकोण त्रिभुजी बना लेते हैं, जो भी है, जो भी बना लो, अलग अलग बना लो यार, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी बना लो, बस हो जाएगा आपका। देखो बन गया, अलग अलग आकृतियां का एग्जांपल दे देना, बस आपका बन गया। आपका आप दूसरा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं है। भाई ये जो चतुर्भुज तुम्हें दिख रही है, क्या ये समरूप है या फिर नहीं है। अब देखोगे इसकी भुजा, इसकी भुजा, इसकी भुजा, इसकी भुजा, और ये देखोगे इसकी, इसकी और इसकी, ये देखोगे तो आप क्या दिखेगा कि भाई इसकी ये डबल है,
तो उससे कोई मतलब नहीं है भाई, भुजा इसकी बड़ा हो छोटा, उससे तो मतलब नहीं रखना है, बस समरूप देखना है कि है या नहीं। तो भाई ये क्या दिख रहा है, देखने से पता चल रहा है भाई समरूप है। ये क्या चीज देख रहा है और ये क्या चीज देख रहा है, ये क्या है, ये भाई आपस में समरूप नहीं है। क्या लिखोगे, ये लिखोगे, क्योंकि यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है भाई, ये समरूप नहीं है, इतना बात याद करके रखो। क्या है, ये समरूप नहीं है। डन है, बस इतने में ही आपका क्या हो जाता है भाई, पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाता है। अब इसके आधार पे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसको हम चर्चा कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं। लगभग 10 20 50 लगभग 23 24 क्वेश्चन है, उसको फटाफट से कर लेते हैं। बहुत ईजी है, बहुत आसान आसान तरीका बता देंगे मेरे दोस्त। एक बार प्लीज सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, हमें बता दीजिए फटाफट से। चलो, कह रहे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 9:4 दिया गया तो उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, संगत ऊंचाई का अनुपात। देखो, अगर उसका क्षेत्रफल दिया गया होगा और भुजा पूछे कुछ नहीं, इसका वर्गमूल निकाल देना है। 9 का क्या हो जाएगा सर 3:3, और 4 का क्या हो जाएगा सर 2, यानी कि 3 3 9, 2 दूनी 4, इनके 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी नंबर सही जवाब। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कह रहा है इसी तरीके से यदि दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफल का अनुपात अगर दिया गया होगा तो कह रहा है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात, तो भुजा कहे ऊंचाई कहे कुछ नहीं करना, सीधी से उसका वर्गमूल निकाल देना है। तो क्या करेंगे सर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा सर 64, तो 5 अनुपात क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कहीं नहीं भटकना है, सीधी सी लॉजिक लगाना है, सीधी सी हमारी कंसेप्ट लगाना है, और आंसर आप इजीली कर करके आ सकते हो। तो मेरे दोस्त अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार बी और बराबर भुजाएं ए हो तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे दोस्त उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा, तो आप यहाँ पे फटाफट से फॉर्मूले देख करके आप बता सकते हो। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं यदि 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसा होगा। देखो, अगर उसकी संगत भुजाएं आपको दी गई है और क्षेत्रफल पूछ रहा हो तब आपको वर्ग कर देना, यानी कि स्क्वायर कर देना है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी कि 9 अनुपात हो जाएगा 25। तो 9:25 कहां पे दिया गया सर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी सीधी सी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको भुजा दिया गया होगा तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना, अगर क्षेत्रफल दिया गया भुजा पूछेगा तो आपको उसका वर्गमूल निकाल देना, बस इतना बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात कितना निकल करके आएगा। जल्दी बताएंगे कितना निकल करके आएगा। तो आप क्या करना भाई, इसका वर्गमूल निकाल देना है, यानी कि 16 का क्या हो जाएगा सर 4 और 25 का क्या हो जाएगा 5, यानी कि 4:5, जो कि ऑप्शन नंबर सर ए नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं अगर 4:9 का अनुपात है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। फिर सीधी सी बात इसका स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा सर 16 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा सर 81, यानी कि 16:81, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर 3:4 के अनुपात में होती है तो उनके परिमाप का अनुपात कितना होगा। मेरे बच्चों, उसके परिमाप का अनुपात कितना होगा, जल्दी बताएंगे फटाफट से। 3:4 है तो उसकी यदि परिमाप पूछ दे तो ये ध्यान रखिएगा, उसकी परिमाप आपकी जो कितने हो जाएगी सर, उसकी परिमाप वही हो जाएगी, यानी कि 3:4 ही होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डन है जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे दोस्त कि सभी वर्ग क्या होते हैं। अभी आपको हमने पढ़ाया कि सभी वर्ग क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, तो आप कहोगे सर सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। अभी मैंने बताया था, एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बताया, स्टार्टिंग में ही आपको हमने बताया कि कौन सा क्या होता है, हमने आपको बताया कौन सा क्या होता है। डन है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। कह रहे कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज, यहाँ पे समरूप का सिंबल छूट गया, मैं लगा देता हूं, यहाँ पे समरूप होगा। समरूप त्रिभुज, देखो समरूप का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे होता है,
जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा गया है त्रिभुज ए बी सी, तो ऐसे होता है समरूप। समरूप कैसा होता है? त्रिभुज डी ई और एफ। कह रहा है कि समरूप त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है, और क्षेत्रफल कह रहा है कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डी एफ का क्षेत्रफल जो है 49 सेंटीमीटर, इनके भुजों भुजाओं का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है भाई, आप देखोगे तो यहाँ पे एरिया आप त्रिभुज किसका? ए बी सी और बटा एरिया आप त्रिभुज डी ई एफ बराबर हम लोग को कितना दिया गया है सर? 36, और ये दिया गया है 49। तो यदि हम लोग का यहाँ पे इसकी भुजा बताना है तो सीधी सी क्या करना है, इसका वर्गमूल कर देना है। 36 का कितना होगा सर? 6, और 49 का कितना हो जाएगा सर? 7, यानी कि 6:7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि त्रिभुज एबीसी में क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा, कि पी क्यू समानांतर बी सी है। यदि ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर है, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो क्यू सी बराबर x सेंटीमीटर है, तो x का मान निकाल दीजिए। जैसे देखो अब क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से आपका त्रिभुज है एक, ठीक है। इस त्रिभुज का आप नाम जो भी देना चाहते हो आप इसका नाम दे दो, जो भी देना नहीं चाहते हो जो इसमें दिया है, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है तो लिख लो ए बी और सी। कह रहा है कि इसमें एक समानांतर एक जो है ना आपको एक रेखा खींची गई है, इस तरीके से ये भुजा है, डिवाइड कर रहा है, डन है। चलो इस तरीके से कह रहा है क्यू भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः, ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार है कि पी क्यू समानांतर बी सी है, यानी कि पी और यहाँ पे क्यू ये समानांतर आपके बी सी पर है, डन है, समझ गए। यहाँ पे ऐसे आपका ये कह रहा है समानांतर है, तो कह रहा है कि AP बराबर 3 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं AP बराबर सर 3 सेंटीमीटर। कह रहा है कि PB बराबर 2 सेंटीमीटर, कह रहा है कि AQ बराबर 6 सेंटीमीटर, और ये कह रहा है कि सर x है, तो x का मान बता दो। अब देखो इसको पढ़ने के लिए आपको थेल्स का नियम पढ़ना होगा। थेल्स जी ये कह गए हैं कि देखो अगर इस तरीके की समानांतर कोई एक रेखा अगर भुजा आपको दिख रही होगी इस तरीके से, तो वो सभी भुजाएं अनुपात में होता है, यानी कि वो कह गए कि AP बटा का PB, AP बटे का PB बराबर AQ बटे का हो जाएगा QC। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर? 3 बटे का 2 बराबर 6 बटे का x, 3 गुणा कर दो तो 3x बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12, इसलिए x बराबर हो जाएगा सर 12 बटे का 3, यानी कि 3 चौके 12, तो x बराबर हो जाएगा सर 4 आंसर। x बराबर कितने सर? x बराबर 4 आंसर आ जाएगा, ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी टाइप के क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में डी ई क्रमशः डी और ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समानांतर बी सी है, तो ए डी बराबर 1/2 है, ए सी बराबर 27 है, तो ई सी बता दीजिए। यानी कि सेम उसी प्रकार से आपको क्या करना है, एक आपको यहाँ पे त्रिभुज बना लेना है। इसमें त्रिभुज बनाने के बाद से आपको करना क्या है, इसमें आपको एक इस तरीके से भुजा जो है ना ये आपका समानांतर है, तो इस तरीके से खींच दीजिए जैसे आपको खींचे हुए थे, डन है। अब नाम दे दीजिए, ये भी त्रिभुज एबीसी है तो हम दे देते हैं ए बी सी, इसमें डी है और ये ई है। कह रहा है कि ए डी बट्टे डी बी बराबर 1/2 है, ये 1/2 है। कह रहा है कि ए सी यानी कि टोटल ये दूरिया जो है मेरे बच्चों वो कितना है सर? 27 है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा, तो कह रहा है ई सी बता दीजिए। कह रहा है तब केवल ये वाला भुजा बता दीजिए। तो देखो इसको बनाने के लिए क्या करोगे आप, हमने क्या बोला कि सर अनुपातिक होगा, तो ए डी बट्टे का क्या होगा सर? बी डी बराबर ये ए ई बट्टे का क्या होगा हम लोग का? सी होगा। लेकिन देखोगे यहां पे क्या करेंगे भाई, हम लोग को मान तो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस मान को बताने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला घटा के तो मान आ जाएगा। यानी अगर हम लोगों का AC में से अगर हम CE घटा देंगे तो AE प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त हो जाएगा?
देखो ध्यान से, अगर AC में से अगर इतना वाला मनवा घटा देंगे तो हम लोग को ये प्राप्त होगा, तो हमने उसके बदले ये लिख लिया बटा C है तो C को CE रहने देते हैं। AD के बदले 1/2 तो 1/2 कर देते हैं। AC 27 है तो 27 रहने देते हैं, माइनस CE है तो CE कर देते हैं, नीचे C है तो CE करने देते हैं। इसको ध्यान से समझना, C है तो CE कर देते हैं। CE में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा सर C और E बराबर 27 दूनी हो जाएगा सर 54, माइनस ये हो जाएगा सर 2 C और E हो जाएगा, C और E हो जाएगा। हम क्या करेंगे, ये 2 CE को इधर भेज लेंगे, CE बराबर हो जाएगा सर सॉरी CE प्लस का हो जाएगा सर 2CE बराबर ये हो जाएगा सर 54। तो ये हो कितना 3C और E बराबर हो जाएगा सर 54। तो इसलिए C और E बराबर कितना हो जाएगा सर 54 बट्टे का कितना हो जाएगा सर 3। अब 3 से कटाएंगे कितना होगा, तो 27 तिया कितना होता है, सॉरी 3 से कटाएंगे हम लोग किसको, 54 को, 3 कम 3 कितना बचेगा 2, 8 3 का 24, 18 तिया 54 होता है, हमारा क्या हो जाएगा सर 18 आ जाएगा। 18 तिया 54 होता है ना 18, यानी कि हम लोग का EC बराबर हो गया कितना 18 आ गया। हम लोग को मान कितना बताना था सर, EC का बताना था, E और C का बताना था, तो ये वाला वैल्यू आ गया। और हम लोग का ये अगर बताना होता है AE तो क्या करेंगे, अब 27 में से 18 को घटा देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो कुछ इस तरीके से कंसेप्ट लगानी है और इसको सॉल्व करना धीरे धीरे आपका बन जाएगा। हालांकि जब आप और भी प्रश्नावली वाले और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। कह रहे कि किसका कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होते हैं समान होते हैं, सदैव समान होते हैं। अभी आपको हमने बताया कि यह बात जो है ना वो थेल्स जी का है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर बी। कह रहे हैं कि दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर FG है, तो LE का मान बता दो, यानी कि इसका मान बता दो। ये आपको दिख रहा होगा कैसे दिया, इसका मान लेते हैं वैल्यू भाई साहब x है, डन है। तो क्या हो जाएगा सर x बट्टा 7.2 बराबर क्या हो जाएगा सर 1.8 बट्टे का हो जाएगा सर 5.4। तो इसलिए x बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर x बराबर हो जाएगा 1.8 गुणे कितना हो जाएगा सर 7.2 और भगे हो जाएगा सर 5.4। अब इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है, डन है। तो ये पॉइंट से पॉइंट अगर खत्म करना चाहो खत्म हो जाएगा। 18 तिहाई हो जाएगा 54 और 18 तिहाई 54 और 24 तिहाई हो जाता है 72, यही होता है ना 24 तिहाई 72, 4 तिहाई 12 2 हाथ में लगे 1 4 3 दूनी 6 1 7, हाँ 24 तिहाई 72। तो यहाँ पे 3 से कटाओगे इसको इतना हो जाएगा सर 2.4, यानी कि यही आपका 2.4 आपका आंसर निकल करके चला आएगा, डन है, समझ गए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि त्रिभुज DEF और PQR में दिए गए हैं कि D कोण E समरूप बराबर है, R कोण E के है, तो निम्नलिखित में और कौन सा कोण आपस में बराबर होंगे, ये बताओ फटाफट से, जल्दी बताएंगे फटाफट से, तब कौन सा कोण जो है ना आपस में बराबर होंगे, ये वाली बात बता दो फटाफट से। तो आप कहोगे सर F जो होगा वो कोण P के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब। ऐसे भी समझो जब D जो है वो Q के बराबर है, इसके बराबर हो गया, R जो है वो E के बराबर है, E जो है R के 4 है, तो F जो है Q के बराबर हो जाएगा, सॉरी F जो है ना P के बराबर हो जाएगा, यही बच रहा है ना, तो F जो है P के बराबर हो जाएगा, सीधी से ऐसे भी आप इसे समझ करके बना सकते हो। कह रहा है कि त्रिभुज EBC में अगर AB बट्टे DE है, BC बट्टा EF है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे किस एंगल से, यानी कि इसमें कौन सा कोण जो है ना वो आपस में मेरे दोस्त समरूप होगा, आप ये वाला बता दीजिए जल्दी से फटाफट से। आप कहोगे जब A है, AB बट्टा D है और BC बट्टा EF है, तो कोण B बराबर आपका E होगा, तभी जाकर के आपस में समरूप होंगे, सही है। जैसे कैसे देखो, एक त्रिभुज आपका ये बना लो जिसका नाम दे दो ABC, और एक त्रिभुज आपका बना लो जिसका नाम दे दो DEF, सही बात है। अब देखो AB बट्टे आपका क्या है सर D है, D और E है, और BC बट्टा क्या है सर EF है, E और F है, तो कौन सा एंगल होगा, तो कोण जो B होगा वो कोण E के बराबर हो जाएगा, सही बात है। चलो नेक्स्ट कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर 64:121 है, तो इनके संगत भुजा क्या होगा भाई, इसका वर्गमूल निकाल दो। 8 अठाई हो जाता है सर 64, 11 11 कितना हो जाए सर 121, तो हो जाएगा 11 11 121, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि दो त्रिभुज एबीसी समरूप है, कोण ए समपात 20 पी से है, कोण बी जो है ना क्यू से, कोण सी जो है आर से, तो कौन सा त्रिभुज होगा। तो भाई ये इसी तरीके ऐसे ही आपको ये समझ में आ रहा है कि कोण ए जो है ना वो पी से है, तो कोण ए और पी देखो किस में है, ए और पी, क्यू और बी और क्यू, बी और क्यू, सी और आर, सी और आर, क्या ऑप्शन ए होगा क्या, जल्दी बताएंगे फटाफट से। नहीं होगा ये, एबीसी समरूप सर पी क्यू आर होगा। हाँ एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर होगा, क्योंकि ए से पी जा रहा है तो ए से पी ले लो, फिर बी से क्यू जा रहा है तो बी से क्यू ले लो, फिर सी से आर जा रहा है तो सी से आर, देखो एक के बाद एक आ रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो आपका ये वाला हो जाएगा। ऐसे भी लॉजिक लगा करके इसे बना सकते हो। कह रहे कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात अगर इतना दिया गया है तो उनकी भुजा क्या होगा सर, तो इसका वर्गमूल निकालने, 4 चौका हो जाएगा सर 16, 9 9 हो जाएगा 81, 4 अनुपात हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी।